बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। किचन गार्डन में मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। मेरा नाम आतिफ़ ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज आपको मैजिकल प्लांट के बारे में बताना है नाज़रीन। ये आपके इस वतन पाकिस्तान में, इवन इंडिया में भी कसरत से पाया जाता है। और यहाँ की ज़मीन और इंडिया की ज़मीन चूँकि बरसगीर पाक व हिंद में करीबन एक जैसी ज़मीन है बेशतर इलाकों में। जैसे पंजाब में महरा ज़मीन कहलाती है जो बहुत ज़रख़ेज़ होती है। इसके अलावा सिंध के अंदर कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जो बड़ी ज़रख़ेज़ हैं कुछ चीज़ों के लिए, कुछ फसलों के लिए। बलूचिस्तान में चूँकि वो बंजर ज़मीन है, वहाँ पे रेगिस्तान ज़्यादा है, वहाँ पे कुछ फसलें वगैरह नहीं लग सकती सवाए चंद अजनास के या बाकी चीज़ों के। और जो माशाल्लाह आपका सरहद है, यानी जिसको हम बेसिकली KPK कहते हैं, सरहद तो हम नहीं कहते उसको, वो KPK में भी बहुत सी चीज़ों की, बहुत सी अजनास की, बहुत सी फसलों की काश्त की जाती है। खैर, मैं आपको बता रहा था उस मैजिकल प्लांट के बारे में जिसका नाम है एलोवेरा। जी हाँ, अभी आपको मैं दिखाऊंगा एलोवेरा प्लांट और उसके बाद उसकी जो यूजेज है वो मैं आपको बताऊंगा भी और आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाऊंगा। नाज़रीन, ये है जी एलोवेरा प्लांट। आपने ये जा बजा देखा होगा आपके मोहल्ले में, आपके घर में, लोगों के गार्डन्स में, आपको ये नज़र भी आया होगा। ये एलोवेरा प्लांट वो प्लांट है या ये वो पौधा है नाज़रीन जिसको मैजिकल प्लांट कहते हैं। इंडिया की आयुर्वेदिक में यानी वहाँ के तिब में इसको मैजिकल प्लांट का नाम दिया गया है। इवन अमेरिका में और यूरोप में इसमें बेशुमार रिसर्च हुई है। हमारे यहाँ भी रिसर्च हुई है लेकिन इसमें अभी इतना ज़्यादा वर्किंग नहीं हुई। इस प्लांट के बारे में सबसे बड़ी खूबी वाली बात बताऊँ मैं आपको, वो खूबी की बात ये है कि ये खुद से उग जाता है। इसकी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ता, इसको पानी भी बहुत कम देना पड़ता है। नाज़रीन, अभी जो मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने लगा हूँ, मैंने इस एलोवेरा का एक पत्ता काटा है। ये देखिए, ये पत्ता मैंने अभी ताज़ा काटा है। ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें से लेसदार मादा निकल रहा है। अच्छा, बताने का मकसद या दिखाने का मकसद ये है कि ये जो पत्ता है ना, इसके अंदर एक जेल होती है। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर मौजूद होती है। असल में जो सही इस्तेमाल इस पत्ते के आउटर शेल्फ के अलावा इसके जो अंदर की जेल है ना, जेली जिसको कहते हैं, असल इस्तेमाल इसका है। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे इसमें ये पीला पीला सा रंग निकल रहा है। ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है और मैं आपको जो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने लगा हूँ वो वजह भी यही है कि मैं आपको ये गाइड करने लगा हूँ कि अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आप गलती से वो वाला हिस्सा ना इस्तेमाल कर लें जिससे आपको नुकसान होने का एहतमाल है। ये पूरा मैंने ये जड़ से काटा है। ये देखें, ये यहाँ से मैंने काटा है। ये आपने देखा कि जहाँ से ये लीव्स उगे होते हैं ना, यहाँ से वो लीव स्टार्ट होता है। यहाँ से मैंने इसको कटिंग की है। अब हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम एक सॉफ्ट प्लेट ले लेंगे और साथ में एक छुरी ले लेंगे जिससे मैंने इसको काटा भी है, और उसके बाद हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाएंगे कि इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले तो इसका जो पॉइजनस हिस्सा है ना, ये वाला जहाँ से ये पीले रंग का मवाद निकल रहा है, इसको आपने थोड़ा सा और काट लेना है ताकि इसका जो पीले रंग का जो मवाद है ना, ये जो पॉइजनस होता है हल्का सा, ये ज़्यादा जहरीला नहीं होता लेकिन फिर भी एहतियातन आप इसे काट लें। इसको जब आप कटिंग करेंगे तो ये देखिएगा, ये अलहदा हो गया, ठीक है। अब ये जो पीला वाला हिस्सा था ना, ये थोड़ा सा पॉइजनस है, ये अलहदा कर दिया मैंने। और यहाँ से देखिए, ये अब आपका साफ़ शफाफ हो गया है, यानी इसका कलर जो है वो बिल्कुल प्योर ग्रीन हो गया है। अब ये जेली आपको साफ़ नज़र आ रही है इसमें। ये जो चीज़ है ना, ये जेली होती है। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है इस्तेमाल के साथ, जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तो इसका जो आपने ऊपर का जो टॉप पार्ट है ना, ये भी आपने अलग कर देना है, क्योंकि इसमें भी जो आप ये देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा कुछ ड्राई भी हो जाता है ये। और इसके अलावा इसका वो हिस्सा जो है ना, ये वाला, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। आपने इसकी भी कटिंग कर देनी है। एक हिस्सा आपने ये निकाल दिया, एक हिस्सा आपने ये निकाल दिया। अच्छा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये भी ज़ाया करने वाली चीज़ नहीं है। ये जो जेली है, ये आपने अपने इस्तेमाल में लेने की बजाय आपने पौधों के लिए जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं ना, उसके लिए इस्तेमाल करनी है। इसका मैं आपको एक अलग सी व्लॉग बना के दिखाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। तो ये दो चीज़ें हमने निकाल दी इसमें से। अब हमने करना ये नाज़रीन कि हमने इसको साफ़ पानी से धो लेना है। इसको हमने साफ़ कर लेना है ताकि इसके ऊपर जो डस्ट लगी हो, ताकि इसके ऊपर जो कुछ जहरीला मादा है वो भी निकल जाए, और इसके ऊपर जो गर्द गुबार है या अगर कोई इंसेक्ट्स हैं इसके ऊपर अगर लगे हुए हैं तो वो भी इस पे से उतर जाएँ। इसको आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। तो नाज़रीन, इसको हमने साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। अब हमने इसको करना ये है कि हमने यहाँ से इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हमने छीलना है। इसकी जली को हमें इसमें से निकालना है। ये देखिए, इस तरह से इसको आपने पील ऑफ करना है छुरी की मदद से, और इसका आपने छिलका उतारना है। ये देखिए, लेसदार मादा आपको नज़र आ रहा है, ये इसकी जली है।
इसको आपने जिस तरह से आप फलों को या सब्जियों को छीलते हैं ना, ऐसे ही आपने इसको छीलना है। ये देखिए, ये लीजिए, ये आपकी जेली बाहर आ गई। ये देखिए नाज़रीन, ये साफ़ सुथरी जेली आपकी इस पत्ते में से निकल आई है। ये जेली है जिसको आपने इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, आपको मैंने जेली निकालना सिखाई। अब इस जेली का इस्तेमाल क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। ये जेली जो आप अभी देख रहे हैं, इसके साथ आपको लेसदार मादा नज़र आ रहा है। ये बेसिकली यही मादा जो इसमें से निकलता है, जो जेली जिसकी आप इस्तेमाल करते हैं, ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, शैम्पूज़ में यूज़ होता है, हैंड लोशंस में, फेस लोशंस में यूज़ होता है। इसके अलावा ये स्किन बर्न्स में यूज़ होता है। जी हाँ, जो लोग स्किन बर्न्स का शिकार हो जाते हैं या खुदा न खास्ता आपका कोई जिस्म का हिस्सा जल जाए, ये जो जेली है, ये इसका जो लेसदार मादा है, ये आपको स्किन प्रोटेक्शन देता है। ये वो जो हिस्सा जल्द का होता है जो जल जाता है या ख़राब हो जाता है या जिसमें पस पड़ जाती है, वहाँ इसको अप्लाई करने से वो ज़ख़म ठीक हो जाते हैं और बड़ी जल्दी हीलिंग होती है। इसीलिए इसको मैजिकल प्लांट कहते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, यही जेली जो आप ये देख रहे हैं, ये साफ़ है, मैंने इसको पानी से धोया है। इसको धोए बगैर अपने इस्तेमाल नहीं करना। अब आप देखिए इसका इस्तेमाल एक और क्या है। ये जोड़ों के दर्द के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, इवन आपको समटाइम्स हेडेक फील होती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है, यही जेल जो इसमें से निकलती है, जिस मेडिकल प्लांट का हमने जिक्र किया, एलोवेरा का, ये एलोवेरा जेल आपको मेडिकली बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देती है। आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, आपके खून को पतला करती है, आपके जिस्म में जो एक्स्ट्रा प्रोटीन से आपका यूरिक एसिड हाई होता है वो उसको कंट्रोल करती है, और आपके जिस्म से, इसको खाने से आपके जिस्म से जितने फासिद मादे हैं वो अल्लाह ताला निकाल देता है, यानी आपके जिस्म को वॉश कर देता है। जैसे तरबूज़ आपके जिस्म को वॉश कर देता है ना, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में हवाला दिया है कि तरबूज़ खाने से इंसान के अंदर से जितनी जरासीम हैं या जितनी बीमारी हैं वो वॉश आउट हो जाती हैं। इसी तरह एलोवेरा जेल, ये भी मैजिकल प्लांट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसको खाने से आपकी बेशुमार बीमारियां दूर हो जाती हैं। आपकी स्किन प्रॉब्लम्स हैं, आपकी स्टमक डायसेंट्रीज़ हैं, ये सब चीज़ें आपकी दुरुस्त हो जाती हैं। इसके अलावा फ़िशार खून का ये बेहतरीन तरीका है कि इसको आप खाएँ तो फ़िशार खून यानी ब्लड प्रेशर और इस तरह की चीज़ें वो आपको कंट्रोल करने में बहुत ज़बरदस्त मदद मिलती है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने लगा। इसका जो लेसदार मादा है ना, इसको आप सर में लगा लें तो आपको ये बेहतरीन जेल, यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म की जेल, जैसे आप सर में दही अंडा लगाते हैं या दीगर कंडीशनर्स लगाते हैं, तो ये बेहतरीन कंडीशनर का काम करता है। मैंने आपके सामने इसको सर में अप्लाई किया। इस जेली का फ़ायदा ये होता है नाज़रीन, ये आपके सर में जो खुश्की होती है ये खुश्की दूर करता है, और ये आपका जो स्कैल्प होता है, यानी आपकी जो स्किन होती है सर की, इसको ज़बरदस्त तरीके से इसमें बालों की नई नशोनुमा में आपको हेल्प आउट करता है। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको खाने से, जो मैंने आपको भी डिफ़ाइन किया, इसको खाने से आपको बहुत सारी चीज़ों से, बहुत बीमारियों से आपको इफाका होता है। ये देखिए, ये जेली है, ये आप इसको खा सकते हैं। इट्स वेरी डिलीशियस। इट इज़ दिस जेली, दिस एलोवेरा जेल इज़ सो डिलीशियस दैट यू कैन ईट इट। आप इसे खा सकते हैं। देखिए, मुझे तो आदत है, मैं ये खा लेता हूँ। आपको शायद थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता क्या है? आपको ये कड़वी लगेगी, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जब आपके जिस्म में जाती है ना, तो ये मैजिकली आपके जिस्म का जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसको मोबिलाइज़ करती है, आपका मेटाबॉलिज्म दुरुस्त करती है, आपके हाजमे को दुरुस्त करती है, और सबसे बड़ी बात कि आपके जिस्म से जितने टॉक्सिक मटेरियल्स हैं ना, वो बाय स्टूल्स यानी कि पखाने से खारिज कर देती है। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, और ये चीज़ आपको हर कोई नहीं बताएगा, हर डॉक्टर नहीं बताएगा। मैं चूँकि इस पर रिसर्च करता रहा हूँ साल से, और मैंने बोटेनिकल गार्डन भी बनाया था एलोवेरा का, इसलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। इसका एक और फ़ायदा ना, जो इसका जो ग्रीन छिलका है ना, इसका जो ग्रीन छिलका है ना, जो मैंने आपको बताया था, उसका इस्तेमाल ये है कि इसकी उल्टी वाली साइड है, ये वाली जहाँ पे जली भी लगी हुई है, ये आप चेहरे पे लगा सकते हैं। ये बेहतरीन लोशन का काम करता है। आपकी स्किन को ये ग्लो करेगा, आपके मुंह पे या चेहरे पे या आपके जिस्म पे जहाँ दाने निकलते हैं, ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए बेहतरीन है। इसको लगाने से आपके मुंह पे खुश्की नहीं होगी, दाने नहीं निकलेंगे, और आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप यंग फील करेंगे। आपके जो रिंकल्स पड़ जाते हैं चेहरे पे, आँखों पे,
इसका जो जेली है इसको आप अच्छी तरह से साफ़ करके इसको आप ब्लेंड कर लें और उसका जो लिक्विड है, मवाद है, वो आप चेहरे पे एज ए मास्क लगा लें तो वो आपके लिए बेहतरीन मास्क का काम करेगा। और इसके अलावा स्किन बर्न्स मैंने आपको बताया, जहाँ कहीं आपके जिस्म पे खुदा नास्ता कहीं किसी वजह से कोई आंवला पड़ जाता है, छाले पड़ जाते हैं, जल जाता है, पानी गर्म गिर जाता है आप पे, या आपको कोई ऐसी गर्म चीज़ लग जाती है, या खुदा न खास्ता इफ़ यू आर एक्सपोज टू फायर, तो अल्लाह ना करे अगर स्किन बर्न जो हैं वो 30-40% से कम हो तो वो इसी से ठीक हो जाएंगे। यानी कि 10-15% अगर आपका स्किन बर्न है तो वो इंशाल्लाह इसी से ठीक हो जाएगा। जैसे आप बर्नॉल लगाते हैं, बाकी क्रीम्स लगाते हैं, ये भी बेहतरीन टॉनिक है, बेहतरीन क्रीम है स्किन बर्न्स के लिए। तो ये इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मैंने आपके सामने ये खाया क्यों? आपको दिखाने के लिए कि नेचुरली इसमें ये सब चीज़ें मौजूद हैं और मैं इस पर रिसर्च करता रहा हूँ। मैंने इसके बारे में स्टडी किया हुआ है, इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसको सीखा हुआ है और परखा भी हुआ है। एक्सपीरियंस करने का मतलब ये होता है कि मैंने खुद अप्लाई किया हुआ अपने ऊपर। अभी भी आपको जो मैंने खा के दिखाया है, मुझे ये इसलिए नहीं फील हुआ क्योंकि मुझे आदत है। लेकिन आप इसे किस तरह खा सकते हैं? आप इसको अंडे के साथ खा लीजिए, यानी देसी अंडे में, देसी घी में आप इसे भून के खा लें। आप इसे किसी हांडी में डाल लें, किसी सालन के साथ इसको खा लें। या अगर आपको ज़्यादा इसकी ऑर्गेनिक फॉर्म में अगर आपने इसको एंजॉय करना है तो आप थोड़ा सा इसको शहद लगा लें। बिलीव यू मी, ये बेहतरीन तरीके से आप असर करेगा और आपके जितने जोड़ों का, हड्डियों का और बाकी मस्कुलर पेन्स आपको फ़ील होती हैं, ये एक्सर्शन फ़ील होती है, ये आपको बहुत अफाका होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीलॉग है जिसमें मैंने आपको चंद चीज़ें एलोवेरा प्लांट के बारे में बताई हैं, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने किचन गार्डन में या अपने किसी प्रॉपर लॉन में आप इसको लगाएं, इसको आप इस्तेमाल करें, इसके फ़ायदे से मुस्तफ़ीद हों और अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला की मेहरबानी, इसका ख़ास शुक्र अदा करें। मेरे वीलॉग का अख्ताम होता है नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप मेरे इस वीलॉग से, ये इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।